ब्राह्मणों से भी निवेदन करा था कि ब्राह्मण लोग बेलपत्र अगर कोई डाल डाल के जाए, डाल डाल कर जाए, तो उसको निर्माल्य समझकर फेंकना नहीं है। उस बेलपत्र को ले जाकर कचरे के डब्बे में डालना नहीं है। उस बेलपत्र को लेकर नर्मदा जी या गंगा जी में मत डालना, किसी नदी को अपवित्र मत करो, डाल डालकर उसमें कचरा मत डालो। उस बेलपत्र को उठाओ, धो, सुखाओ और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओ और उस बेलपत्र का पाउडर बनाकर पुड़िया बनाकर जब जब हमारे मंदिर में कोई दर्शन करने आए तो वो बेलपत्र का चूड़ा देना प्रारंभ कर दो, तो शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर सब बराबर होना चालू हो जाएगा। घुटने का दर्द अपने आप जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो सारे तत्वों को सुखी कर देती है। भगवान शिव की आराधना तो करो। माता अंजना देवी को आज बड़ा दुख है। तुम हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है, चलो अपन नीचे चलते हैं। राम जी ने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे छोटे से गांव में आप आओगे? क्यों नहीं आओगे? भगवान छोटा गांव बड़ा गांव नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो इतना देखता है कि तेरा दिल इतना बड़ा। भगवान को गाँव से कोई मतलब नहीं दादा, गाँव तो तुम देते हो। नंदी बोले हनुमान जी से शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण बहुत अच्छे से सुनना मेरी दीजिए माता। पशुपति व्रत एक कर लिया काम नहीं हुआ, 2 कर लिया काम नहीं हुआ, 3 कर लिया काम नहीं हुआ। हारना मती, क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया और जो मैंने कामना करी वही कामना छटा दिया जब पहले दिन का मन घर के दरवाजे पर लगाया। घर की ओर मुड़ कर दरवाजे की ओर मुड़ कर सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर नहीं लेते? जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो एक भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों पे भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर दी? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया, तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार श्यामली हरिचंद वाली जी? विचार क्या बोलो, सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ सबके काम आ जाएगा, मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनमें बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा, एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए, अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई, वही प्रसन्न हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है और तुमको प्रसन्न करती है
तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है, मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ समझी अर्चन वाले सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूँ भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष काल का यह समय बहुत ही शुभ होता है। इस दिन प्रदोष के दिन यदि कोई भी व्यक्ति उपाय करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो गुरु जी के बताए हुए उपाय को अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।